यूके के ही सिटीजन्स जो ब्रिटिशर्स के वंशज हैं वो आज माइनॉरिटी हो चुके हैं। वहाँ पे जो शरणार्थी बन के आए थे ना मुस्लिम्स, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन 50-55% होते ही शरिया लॉ वहाँ पे लागू कर दिया। अब सारे के सारे ब्रिटिश सिटीजन्स जितने भी बच्चे हैं जो भी माइनॉरिटी हो चुके हैं वो सड़कों पे आके रैलीज निकाल रहे हैं कि हमें बचाओ और इन घुसपैठियों को बाहर निकालो। ये पहले ही सोचना चाहिए था और हमें भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी घुसे चले आ रहे हैं। आज तक ममता बनर्जी हारी नहीं है वहाँ पे। कारण ये है कि बांग्लादेशी आके शरणार्थी बन के उनकी पॉपुलेशन बढ़ा के उनकी पॉपुलेशन 60-70% वोट सीधा ममता बनर्जी को जा रहा है। लोकल वेस्ट बंगाल में जितने भी नॉर्मल सेंसिबल लोग हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एज वेल, आई वुड से, वो कोई भी ममता बनर्जी को वोट देना नहीं चाहता, लेकिन उनकी पॉपुलेशन ही कम है। बांग्लादेशियों की पॉपुलेशन वहां पे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ वेस्ट बंगाल तक लिमिटेड नहीं होगा। वेस्ट बंगाल को ममता बनर्जी जो चाह रही है कि भाई इंडिया से वो अलग हो, इंडिपेंडेंट स्टेट बने। धीरे धीरे बिहार तक ये जहर आएगा, धीरे धीरे छत्तीसगढ़ तक आएगा, फिर MP, फिर महाराष्ट्र। आपको बैंगलोर में बैठे बैठे आपको लग रहा है कि आप सेफ हो। कितने दिन तक सेफ रहोगे? आपको मालूम है जब मोहम्मद गुरी 9th सेंचुरी में घुस रहा था तब उसको 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक, मिड 14th सेंचुरी तक कितना रेजिस्टेंस मिला नॉर्थ इंडियंस के थ्रू। फिर भी दिल्ली ऑक्यूपाई हुआ ना। दिल्ली ऑक्यूपाई होने के बाद महाराष्ट्र तक आया ना। छत्रपति शिवाजी महाराज जब आए हमारे, तब उन्होंने मुगलों को ऐसे मार मार के बाहर भगाया, और उनके वंशजों ने भी। इनफैक्ट छत्रपति संभाजी महाराज तक वो रेजिस्टेंस में ही लगे रहे, और फिर पानीपत तक वापस महाराष्ट्र का शासन था। इनफैक्ट सिंध तक। पाकिस्तान में इस वक्त सिंध में काफ़ी मराठी हैं, जो शायद लैंग्वेज इधर उधर बिछड़ गई होगी, लेकिन फिर भी वहाँ तक महाराष्ट्रियन बोली जाती है। तो मुझे इन दी एंड यही कहना है कि आप किसी भी स्टेट में हो, आपको इसके अगेंस्ट खड़ा होना ही पड़ेगा। इफ़ यू आर फादर ऑफ चिल्ड्रन, इफ़ यू आर मैरिड, यू हैव टू बी मोर कंसर्न्ड, क्योंकि जो अनमैरिड है उनको अकल नहीं है, उनको नहीं पता है कि आगे आने वाले फ्यूचर किस तरह की एट्रोसिटीज़ झेल सकता है इफ़ दे कम इन टू पावर, इफ़ शरिया लॉ एग्जिस्ट्स इन इंडिया। हमारा भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हमेशा रहेगा। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। हमारे लिए कोई नहीं आएगा करने के लिए। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, एंड आई होप टू सी यू सून अगेन। टेक केयर।